हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड इंटर्नशिप। तो अगर आप सबों का सपना रहा है कि आप एनसीईआरटी में यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं, उसमें काम करने का अगर आपका सपना रहा है, अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है एनसीईआरटी में काम करने का। तो आइए देखते हैं कि ये मौका आखिर है क्या। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी की एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, उसमें ढेर सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसे हम इसके नोटिफिकेशन वाली सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज का ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ढेर सारी अलग अलग कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन CIET NCERT अंडर द प्रोजेक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर्स। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं, यानी कि आपको कुछ महीनों के लिए यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, जो कि एक अपने आप में एक बहुत सुनहरा चांस है। जो एकेडमिया की दुनिया में आगे जाना चाहते हैं, जो PhD करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपनी रिक्रूटमेंट चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक अच्छा मौका है ये। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है वो 22 अप्रैल 2024 को जारी की गई है। इसमें एक प्रोजेक्ट है दीक्षा करके एक प्रोजेक्ट है दीक्षा, उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसे कि पहला पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट का, जिसमें 4 पोस्ट हैं, 4 वैकेंसीज हैं। एक इंग्लिश के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए और 2 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए। और इसमें आपको 75,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है पर मंथ के तौर पे अगर देखा जाए तो। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो आपका एक रिलेवेंट सब्जेक्ट है जिसकी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि इंग्लिश, केमिस्ट्री और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आपके पास इन तीनों में से किसी एक में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। साथ ही आपको यहाँ पे नेट सेट स्लेट किसी 3 में से किसी एक में आपके पास कोई एक तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास नेट है तो भी चलेगा, सेट है तो भी चलेगा, और SLET है अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन इस पोस्ट के लिए जो मेन इशू है वो है कि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका इंटरव्यू 9 मई 2024 को किया जाएगा। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो सीनियर कंसल्टेंट के लिए है, जो कि टेक्निकल है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसकी भी रिम्यूनरेशन जो है वो 75,000 रुपये पर मंथ है, और इसका डेट ऑफ इंटरव्यू 8/5/2024 है। इसके लिए भी आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, और गुड रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए इसके लिए। साथ ही एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लार्ज स्केल IT प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन AI और ML और डेटा साइंस प्रोजेक्ट विथ प्रूवन स्किल और रिलेवेंट फ्रेमवर्क्स, और DevOps इंक्लूडिंग क्लाउड मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। इसके साथ ही अगर आपके पास नेट स्लेट है या
आपके पास पीएचडी है रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो अगली वैकेंसी है एकेडमिक कंसल्टेंट की है। इसमें 4 पोस्ट हैं, 4 वैकेंसीज हैं, सॉरी 4 पोस्ट नहीं 4 वैकेंसीज हैं 4 सीट्स पे। इसमें एक वैकेंसी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, एक सीट है स्पेशल एजुकेशन में, एक सीट है फिजिक्स में और एक सीट है हिंदी में। इसका रेम्यूनरेशन 60,000 पर मंथ है और इसका डेट ऑफ इंटरव्यू 10 मई 2024 है। इस पोस्ट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, जो कि होते हैं सबके। इसके साथ ही आपने नेट सेट या स्लेट में से कोई एक क्वालिफाई किया होना चाहिए। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें पीएचडी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी, नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा आनी चाहिए। ईटी एंड आईसीटी स्किल्स में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। साथ ही इसमें भी एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 इयर्स का होना चाहिए एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। ई कंटेंट डेवलपमेंट वगैरह का इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सोशल मीडिया मैनेजर का। इसमें रेम्यूनरेशन 45,000 है और इसका डेट ऑफ इंटरव्यू 12/5/2024 है। इसमें भी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री है मास कम्युनिकेशन में और वही 55% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहा है। 5 साल का एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडलिंग के लिए, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एक्सेट्रा। गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग independently to conceptualize and design creative content for social media advocacy, experience of designing social media strategy and execution across platforms, response management, advocacy, metrics and analytics, report writing etc. तो इसमें एक्सपीरियंस के तौर पे आप जिसके पास भी मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है इसे। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर 1, रेम्यूनरेशन 30,000 है, डेट ऑफ इंटरव्यू 12/5/2024 है। इसमें भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन मास कम्युनिकेशन है और इसमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है सोशल मीडिया हैंडलिंग में। और एक जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का पोस्ट है जिसमें 4 वैकेंसीज है, एक हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी की, एक मैथ्स और एक स्पेशल एजुकेशन का। इसमें भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट विथ 55% मार्क्स इन और इक्विवेलेंट ग्रेड। इसमें भी अगर आपके पास नेट सेट या स्लेट का अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको प्रीफर किया जाएगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज आपको होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी पे आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये सारी पोस्ट्स हैं, वैकेंसीज हैं। अगर आप इन सब चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास एनसीईआरटी में काम करने का एक सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कि यहाँ पे नीचे एक और है किताब 1 पढ़े अनेक। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट पे भी आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एनसीईआरटी में काम कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नीचे अलग अलग प्रोजेक्ट्स दी हुई हैं आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई करें। थैंक यू।